तो भोपाल में एमडी ड्रग्स के बाद सियासत का कॉकटेल और अब ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है, जहां पर एटीएस गुजरात और एनसीबी दिल्ली की कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग ताबड़तोड़ ट्विटर और लेटर जारी कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पत्र को पुलिस मुख्यालय से वायरल किया गया। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के ट्वीट के बाद सरकार और भाजपा के धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट सामने आ रहे हैं। दरअसल बीते दिन 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। गुजरात और दिल्ली की टीम की यह कार्रवाई हुई, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट करके बीजेपी सरकार और प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट के जरिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर हमला किया। कहा कि जीतू पटवारी प्रदेश को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो लगातार ट्विटर वॉर जारी है। नशे के खिलाफ और कार्रवाई में मध्य प्रदेश सरकार केंद्रीय एजेंसीज प्रदेश सरकारों के सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर मोहन यादव ने यह ट्वीट किया और आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गुजरात एटीएस एनसीबी दिल्ली द्वारा भोपाल में संयुक्त कार्रवाई को लेकर गुजरात के मंत्री हर्ष सिंघवी ने भी बधाई दी और एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और एटीएस गुजरात की संयुक्त कार्रवाई में बगरोदा, भोपाल की ये बगरोदा स्थित एक निजी फैक्ट्री जहां पर छापा पड़ा और इसमें 1814 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स, मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद की गई है। सिंथेटिक तरीके से ये ड्रग्स वहां पर बनाई जा रही थी, जिसकी जानकारी कानो कान मध्य प्रदेश पुलिस को भी नहीं थी, भोपाल पुलिस को भी नहीं थी। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से एमडी ड्रग्स का खुलासा हुआ एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई के बाद, अब लगातार इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कैसे मध्य प्रदेश नशे की जद में जा रहा है, किस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस, भोपाल पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई और एटीएस और एनसीबी की कार्रवाई के बाद अब लगातार सियासत शुरू। बिल्कुल सुनीता जी, देखिए लगातार सियासत हो रही है, क्योंकि कल रात को ही जब ये कार्रवाई हुई थी, उसके बाद कल शाम से रात तक लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट करके सरकार की मंशा पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर और प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही पर सवाल उठाए थे। और इसी सवालों से बीजेपी जो है अब पलटवार के मोड में है। बीजेपी के ट्वीट सामने आए हैं। लगातार बीजेपी के सबसे पहले मीडिया प्रभारी जो है आशीष अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो प्रदेश को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी ने गुजरात के गृह मंत्री कराया है और हर्ष संघवी ने ट्वीट करके ये कहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान पूरा सहयोग किया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी ट्वीट सामने आया है। मोहन यादव ने भी हर्ष संघवी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस पर बहुत बधाई की पात्र है और संयुक्त ऑपरेशन चलाने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है और आशीष अग्रवाल कर रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि ये संयुक्त ऑपरेशन था। मध्य प्रदेश पुलिस को पूरी जानकारी थी और इस तरीके के कोविड ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाए जाते रहे हैं और आगे भी चलाए जाते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो हम जीतू पटवारी की बात करें या उमंग सिंघार की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, उनके ट्वीट में लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच, बड़े नेताओं के बीच ट्विटर वार, आरोप प्रत्यारोप का लगातार जारी है। जी ब्रजेश जी, जिस तरीके से गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने पहले बधाई दी एटीएस और एनसीबी को, साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस को, उसके बाद सीएम मोहन यादव का ये रीट्वीट आया, लेकिन उससे पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ये बयान दिया कि किस तरीके से नशे की जद में मध्य प्रदेश जा रहा है, सरकार को कानो कान खबर नहीं। क्या ये डैमेज कंट्रोल है जो रीट्वीट किया गया है, इसे क्या समझा जाए? क्योंकि जिस तरीके से जब ये कार्रवाई हो रही थी तब देखा गया कि पुलिस को इस बारे में पता नहीं था। हालांकि इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं ये पहले दबिश देकर किए जाते हैं ताकि किसी तरीके से जो वहां बदमाश है वो भागने की फिराक में ना रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए सुनीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस को गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी के इस ऑपरेशन के बारे में पता था या नहीं पता था, ये विषय नहीं है। मुद्दा ये है
कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतने लंबे वक्त से आखिर ये फैक्ट्री चल रही थी, ड्रग्स पूरे देश में सप्लाई हो रही थी, स्कूल कॉलेज क्लब पबों तक सप्लाई जा रही थी। इसके बावजूद आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस कर क्या रही थी? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की जो एटीएस गुजरात और एनसीबी दिल्ली का इंतजार था? इसी बात को लेकर लापरवाही उजागर हुई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये सरासर घोर अनदेखी लापरवाही है मध्य प्रदेश पुलिस की, प्रशासन की और सरकार की नाकामी भी है। लेकिन जो कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही है, सबसे पहले जीतू पटवारी का ट्वीट आया और यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल के लिए कहीं मध्य प्रदेश बदनाम ना हो, मध्य प्रदेश की लापरवाही उजागर ना हो। यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। सवालों का जवाब देने की बजाय बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है और ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रच रही है। यानी कि देखिए सरासर ये तो कह सकते हैं कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, क्योंकि पहले तो ड्रग्स पकड़ाई जाती है, इतनी बड़ी फैक्ट्री संचालित होती है और ऊपर से बदनाम करने की साजिश जैसे आरोप कांग्रेस पर उल्टा पलटवार करते हुए सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर मध्य प्रदेश पुलिस इसमें मिली होती तो इतने समय से ये फैक्ट्री संचालित हो रही है, कच्चा माल वहां पर पहुंच रहा है, टीन शेड में बकायदा वहां पर फैक्ट्री संचालित हो रही है और 1814 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स के मामले में अब मध्य प्रदेश पुलिस ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि संयुक्त कार्रवाई थी। तो क्या इतने दिनों तक फले फूलने के लिए उनको बैठाया गया? उसके बाद ये इंतजार किया जा रहा था कि एटीएस और एनसीबी आए, उसके बाद हम संयुक्त कार्रवाई करें, कहीं से कहीं तक ये बात जो है ये गले से नीचे नहीं उतर रही और यही वजह है कि लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। बिल्कुल सुनीता जी, देखिए हमारे दर्शक ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो कार्रवाई थी पूरी की पूरी, ये इस कार्रवाई के बारे में सबसे पहले इंडिया हेट के जरिए उनको जानकारी मिली सबसे पहले, क्योंकि कार्रवाई लगातार 2 दिनों से चल रही थी सुनीता जी और 2 दिनों तक पुलिस को खबर नहीं थी और सबसे पहले इंडिया हेट की टीम मौके पर पहुंची। हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की दर्शकों को जानकारी दी कि इस तरीके का बहुत बड़ा जखीरा जो है वो बगरौदा से एक फैक्ट्री से बरामद हुआ है। उसके बाद ये जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने इंडिया हेट की खबर के बाद ही, क्योंकि हमारे क्राइम रिपोर्टर ने बकायदा फोन करके ये जानकारी जो है इनपुट और लोकेशन जो थी वो लोकेशन दी थी मध्य प्रदेश एटीएस के चीफ को और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस खुद ये स्वीकार कर रही है, हमारे जो सुमित चावला हमारे क्राइम रिपोर्टर ने बातचीत की है उसमें कि आपने जानकारी दी है। लेकिन सरासर अब यहाँ पर डैमेज कंट्रोल, पॉलिटिक्स, राजनीति और एक दूसरे के जो कह सकते हैं कि कमियां जो है उसकी पर्दादारी की कोशिश हो रही है और यही वजह है कि सीधे निशाने पर सवालों के आरोपों में कटघरों में जो है वो बीजेपी है और बीजेपी जवाब देने की बजाय कांग्रेस पर निशाना साधकर ये साबित कर रही है कि उससे गलती हुई है और ये गलती को अब छिपाने की कोशिश भी की जा रही है। और बिल्कुल चाहे कितनी भी लीपापोती कर ली जाए, लेकिन जो भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है तमाम नौनिहालों का, जो स्कूल, कॉलेज, ढाबे, पब्स में ये मेफेड्रॉन ड्रग्स जो कि काफी खतरनाक होती है, जिसके सिम्टम्स काफी खतरनाक होते हैं, आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो जाता है व्यक्ति। ऐसी ड्रग्स अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अगर मिल रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की आवश्यकता है, भले ही कितना ट्विटर वार हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतने समय तक क्यों खामोश रही मध्य प्रदेश पुलिस, और ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 1814 करोड़ के ऊपर की ये जो मेफेड्रॉन है ये पकड़ी गई। हालांकि उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार को और इंटेलिजेंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतने समय तक ये आपको खबर होती तो निश्चित तौर पर ऐसे फैक्ट्री मालिक इस तरीके से धड़ल्ले से खुले आम नशे का कारोबार नहीं कर रहे होते। और अभी तो कुछ ही नाम सामने आए हैं, जो बड़ी मछलियां हैं उनके नाम भी धीरे धीरे उजागर होंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले में विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है।